नमस्कार विद्यार्थियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे विचित्र है साक्षी। विचित्र है साक्षी मतलब अद्भुत गवाह। विचित्र है अद्भुत, साक्षी गवाह या प्रत्यक्षदर्शी। प्रत्यक्षदर्शी उसको बोलते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से देखने वाला, जिसके आंखों के सामने कुछ घटित हुआ हो और उसने देखा हो, उसको बोलते हैं प्रत्यक्षदर्शी। तो उसका अर्थ हम लगा सकते हैं कि अद्भुत गवाह या प्रत्यक्षदर्शी। ठीक है, लेसन नंबर 8 है। अब कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान्। कश्चन, इसका संधि विच्छेद करेंगे विद्यार्थियों। कश्चन तो क्या होगा के विसर्ग धन चन। कश्चन क है विसर्ग धन जन। नेक्स्ट है निर्धन। निर्धन विसर्ग धन जन। निर्धन जन है। निर्धन जन है। निर्धन गरीब, जन है मनुष्य, गरीब आदमी। ठीक है, यहां पर जन है वो संज्ञा शब्द है और इस संज्ञा शब्द का विशेषण क्या है? निर्धन। प्रश्न पूछा जाता है कि जन इति शब्दस्य विशेषण पदम किम, तो आप विशेषण पद बताएंगे निर्धन है। और निर्धन क्या है? विशेषण शब्द है। और विशेषण शब्द निर्धन का यदि विशेष से पूछा जाता है तो विशेष से आप बताएंगे जन। विशेष से आपको बतानी है जन। नेक्स्ट है भूरि। भूरि का मतलब अत्यधिकम। भूरि अत्यधिकम। अत्यधिकम। अत्यधिकम, भूरि अत्यधिकम, ये इसका पर्यायवाची है। परिश्रमे। परिश्रमे में विद्यार्थियों परि उपसर्ग है और श्रम धातु है और लप प्रत्यय। लप प्रत्यय है। परिश्रमे का मतलब होता है परिश्रम करके। परिश्रम करके। किंचित, किंचित में कुछ। किंचित का मतलब होता है विद्यार्थियों कुछ। किम धन चित, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और किम धन चित इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिए इसकी संधि करते हैं तो ये बनती वित्तम उपार्जितवान्। वित्तम, वित्तम। नेक्स्ट है उपार्जितवान्। उपार्जितवान्। वित्तम मीन्स धनम। वित्तम मीन्स धनम, तो वित्तम का पर्यायवाची क्या हुआ? धनम। और उपार्जितवान् इसको हम करेंगे उप धन अर्ज धातु धन कत्वतु प्रत्यय। कत्वतु प्रत्यय। उप धन अर्ज कत्वतु प्रत्यय। उपार्जितवान्, तो उपार्जितवान् क्या है? ये क्रिया है विद्यार्थियों। क्या है? क्रिया। किसकी? जन है, इसकी क्रिया है। कैसे? दोबारा से देखेंगे। किसी निर्धन आदमी अत्यधिक परिश्रम करके कुछ वित्तम धन उपार्जितवान् कमाया। तो यहां पर पूछा जाता है कि इस वाक्य में क्रियापदम किम अस्ति। इस वाक्य में, अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में क्रियापदम, क्रियापद किम अस्ति क्या है? तो क्रियापद हमें लिखना है उपार्जितवान्। क्रियापद क्या लिखना है? उपार्जितवान्। अब उपार्जितवान् जो है वो किसके अनुसार आई है? जन के अनुसार उपार्जितवान् क्रिया का प्रयोग किया गया है, धातु का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रत्यय कौन सा है विद्यार्थियों? कत्वतु प्रत्यय है। परिश्रम में लप प्रत्यय है। लप प्रत्यय की विशेषता क्या है? पहले उपसर्ग आता है उसमें और उसके बाद में धातु और उसके बाद में लप प्रत्यय। तो परिश्रम मीन्स परिश्रम करके। तो हमारा ये प्रश्न, ये जो पहली लाइन है वो स्पष्ट हो गई है विद्यार्थियों कि पहली लाइन का क्या अर्थ है। तो पहली लाइन का अर्थ हम देख सकते हैं और इस पहली लाइन को अच्छी तरह से हमने तैयार कर ली तो कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो हम उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए
कोई निर्धन गरीब आदमी अत्यधिक परिश्रम करके कुछ वित्तम धन उपार्जितवान। कब किसी गरीब आदमी ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया, उपार्जितवान कमाया। यहाँ पर भूरी अव्यय है, जन है, विशेष्य है, और निर्धन है, ये क्या है, विशेषण है। यहाँ पर संधि हो गई ससुतुर कै विसर्ग धन चन, और ये लप प्रत्यय परिधन श्रम धन लप प्रत्यय किंचित कुछ अव्यय है। वित्तम, वित्तम का पर्यायवाची है धनम, उपार्जितवान कत्वतु प्रत्यय है, उप उपसर्ग अर्ज धातु और कत्वतु प्रत्यय, तो बनाइए उपार्जितवान। नेक्स्ट देखिए, तेन वित्तेन उस धन से, तेन वित्तेन उस धन से, कौन से धन से, जो उसने कमाया, उपार्जितवान जो उसने कमाया, उस धन से। कैसे कमाया, भूरी परिश्रम में, अत्यधिक परिश्रम करके, अत्यधिक परिश्रम के उसने ये धन कमाया। तो तेन वित्तेन उस धन से स्वपुत्रम अपने पुत्र को एकस्मिन महाविद्यालय, एक महाविद्यालय में प्रवेश दाप्युतम दिलाने में सफल जाता है, सफल हो गया, प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए, इसमें तृतीया विभक्ति है तेन वित्तेन, इसमें तृतीया विभक्ति है। हमें पूछा जाता है कि वित्तेन जो शब्द है इसका जो विशेषण क्या है, तो विशेषण आप ये लिखेंगे तेन। क्यों, आपका कहना है कि तेन तो सर क्या है, सर्वनाम शब्द है, तो संज्ञा शब्दों से पहले सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। स्वपुत्रम अपने पुत्र को, इसमें कर्म कारक है एकस्मिन महाविद्यालय, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, एक महाविद्यालय में, प्रवेशम दाप्युतम प्रवेश दिलाने में, सफल हो जाते हैं, सफल हो गया, तो यहां पर सफल है विसर्ग धन जाते हो गया। अब जाते में जन धातु है विद्यार्थी और कर्त प्रत्यय है, और वो कौन सा है, पुल्लिंग, जन धातु कर्त प्रत्यय पुल्लिंग। तो एक बार और इसका अर्थ जानते हैं, हिंदी में अनुवाद जानते हैं, उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। कौन हो गया सफल, निर्धन जने हैं, वह गरीब आदमी जिसने धन कैसे कमाया, भूरी परिश्रम में, अत्यधिक परिश्रम करके उसने धन कमाया। नेक्स्ट है तत्तनय। अब देखिए विद्यार्थी, इसको अलग अलग करेंगे। तत्तनय, तनय का मतलब क्या होता है, पुत्र है या सुत है, ये क्या है, इसके पर्यायवाची हैं। इसके बाद तनय पुत्र, तत्र एव, यहां पर वृद्धि संधि है, तत्र धन एव, ये कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। संधि के विषय में आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। तो देखिए, उसके बाद तनय है पुत्र, वहीं तत्र एव, वहां ही, वहीं छात्रावास से, अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति एकवचन, उसका चिन्ह क्या होता है, में पर, तो छात्रावास में। इसके बाद पुत्र वहीं छात्रावास में, निवसन, निवसन मीन्स रहते हुए, इसमें प्रत्यय है विद्यार्थियों, नि उपसर्ग है, वस धातु है, और क्षत्रि प्रत्यय है, और कौन सा है, पुल्लिंग, पुल्लिंग। किसके अनुसार प्रयोग किया गया, ये तनय के अनुसार। तनय का मतलब क्या होता है, पुत्र है, सुत है। तो इसके बाद पुत्र वहीं छात्रावास में रहते हुए, अध्ययन में, अधिकरण में पर, अध्ययन में संलग्न है सबूत, संलग्न है संभूत, लग गया, संलग्न हो गया, उसमें लीन हो गया, लीन हो गया, लग, ठीक है। एकदा, अब संलग्न का पर्यायवाची लिखेंगे आप, संलग्न है, तो लिख सकते हैं रत है, या लीन है, या तल्लीन है, तल्लीन है, इस प्रकार से हम पर्यायवाची लिख सकते हैं। नेक्स्ट एकदा, एक बार, एकदा यहां पर क्या है, अव्यय, एक बार, स पिता,
वह पिता तनुजस्य रुग्णताम आकरणे, तनुजस्य छोटे पुत्र की रुग्णताम बीमारी को आकरणे सुनकर के व्याकुल हो जाते हैं, व्याकुल हो गए। तो विद्यार्थियों देखते हैं, एकदा एक बार सह पिता वह पिता तनुजस्य पुत्र की रुग्णावस्था को आकरणे सुनकर के, तो इसका संधि विच्छेद करते हैं विद्यार्थियों, रुग्णताम धन आकरणे, आकरणे। तो यहां पर में हलंत है और आगे स्वर है, तो इस हलंत युक्त व्यंजन में जब स्वर का मिलान होता है तो उसको विद्यार्थियों बोलते हैं संयोग, संधि नहीं संयोग। आकरणे, यहाँ पर आ उपसर्ग है और कर्ण धातु है और लप प्रत्यय है। आकरणे का मतलब होता है सुन करके। अब मान लीजिए जो आकरणे है, आकरणे इसका मतलब होता है सुन करके, और इसका हमें पर्यायवाची पूछा जाए तो विद्यार्थियों हम लिखेंगे श्रुत्वा, क्योंकि लप प्रत्यय का पर्याय पद हम लिखते हैं तो विद्यार्थियों या तो लप प्रत्यय में मिल जाए या फिर कत्वा प्रत्यय लिख देते हैं, उसके अर्थ से मेल होना चाहिए। अब आगे व्याकुल हो जाता है, तो यहां पर व्याकुल है, विसर्ग धन जाते हैं। व्याकुल मीन्स बेचैन, यहां पर उत्व विसर्ग संधि है, उत्व विसर्ग संधि है, उत्व विसर्ग संधि। तो व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया। क्यों हुआ बेचैन? तनुजस्य रुग्णताम आकरणे, पुत्र की रुग्णता को सुनकर के, पुत्र की रुग्णता को सुनकर के बेचैन हो गया। तो हमारा प्रश्न उठे कि क्या सुनकर के बेचैन हो गया? रुग्णताम, काम श्रुत्वा व्याकुल जाता है, काम किसको सुनकर के व्याकुल हो गया? तो हमारा उत्तर होगा रुग्णताम, रुग्णावस्था को सुनकर के व्याकुल हो गया। अब जाता है, तो जाता है जो है इसमें कथ प्रत्यय है और पुल्लिंग है, जिसके विषय में बात कर चुके हैं। जन धातु है और कथ प्रत्यय है और पुल्लिंग है। जन का मतलब होता है उत्पन्न होना, पैदा होना, हो गया ये। अब पुत्रम दृष्टुम, पुत्र को देखने के लिए, जो दृष्टुम है इसमें तुमन प्रत्यय है, जो इसमें तुमन प्रत्यय है। दृष्टुम में मूल धातु क्या है? दृश्य धातु है और तुमन प्रत्यय है। दृश्य धातु और तुमन प्रत्यय, इसका मतलब होता है दृष्टुम। दृष्टुम का मतलब देखने के लिए। च प्रस्थित है, और जो ये प्रस्थित है इसमें प्रे उपसर्ग है विद्यार्थियों, प्रे उपसर्ग है, स्था धातु और वो ही कथ प्रत्यय है और पुल्लिंग। क्या? पुल्लिंग। प्रस्थित है मीन्स प्रस्थान किया, रवाना हुआ, चालू हुआ। तो देखिए, एक बार वह पिता पुत्र की रुग्णावस्था को सुनकर के व्याकुल हो गया, पुत्र को देखने के लिए प्रस्थित है, प्रस्थान किया, प्रस्थान किया। परम अर्थ है, परम अर्थ का ये से पीड़ित है, परम लेकिन अर्थ का है, अर्थ का ये धन के अभाव से पीड़ित है, वह पीड़ित हुआ। और से बस यानम विहाय, वह बस यान को छोड़ करके पदाति रेग पैदल ही प्राचलत चलने लगा। वह बस यान को छोड़ करके पैदल ही रवाना हो गया। पैदल रवाना क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास में धन का अभाव था, धन का अभाव था। तो यहां पर देखिए विहाय, इसमें लप प्रत्यय है, विधन्हा धन लप प्रत्यय, विहाय मीन्स छोड़ करके, त्याग करके। अब इसका सिमिलर वर्ड लिखते हैं तो लिख सकते हैं विद्यार्थियों परित्यज्य, परित्यज्य या त्यक्त्वा, त्यक्त्वा, दोनों इसके पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। और प्राचलत, ये प्रथम पुरुष एक वचन है, लंग लकार है, प्राचलत, प्राचलताम, प्राचलन। तो इसमें प्रे तो उपसर्ग है विद्यार्थियों और चल धातु, चल धातु है। तो लंग लकार में जब इसे धातु रूप को हम लिखते हैं तो प्राचलत, प्राचलताम, प्राचलन, प्राचल है, प्राचलतम, प्राचलत, प्राचलम, प्राचला, प्राचलम। तो प्राचलत रवाना हुआ, कौन?
और से, तो से प्रथम पुरुष एकवचन है, तो प्रथम पुरुष एकवचन की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। पदाति रेव, पदाति रेव, यहां पर पैदल ही, पदाति विसर्ग धन एव, एव यहां पर अव्यय है, इसका मतलब होता है ही, पदाति रेव का मतलब पैदल ही रवाना हो गए। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हम इसका अनुवाद करते हैं और एक बार अब धारा प्रवाह इसका हिंदी में अनुवाद सीखते हैं। धारा प्रवाह हिंदी में अनुवाद सीखते हैं। किसी निर्धन मनुष्य ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया, उस धन से अपने पुत्र को एक विद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। इसके बाद पुत्र वही छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में संलग्न हो गया। एक बार वह पिता पुत्र की रुग्णता सुनकर के व्याकुल हो गया। पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान किया, परमार्थ कार्य, लेकिन धन के अभाव से वह पीड़ित हुआ। बस यानम विहाय, वह बस यान को छोड़ करके पदाति रेव प्राचलत, पैदल ही चला गया। अब हम इसके प्रश्न और उत्तर के विषय में अभ्यास करते हैं। सबसे पहले ये है कि कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रमे किंचित वित्तम उपार्जित्वा, तो निर्धन जनः किम उपार्जित्वा। पहला प्रश्न हमारा बनता है कि निर्धन जनः किम उपार्जित्वा, ये प्रश्न बन गया हमारा। निर्धन मनुष्य ने क्या कमाया, तो इस किम के स्थान पर हमारा उत्तर क्या होगा, वित्तम। क्या होगा हमारा उत्तर, वित्तम। तो निर्धन जनः वित्तम उपार्जित्वा, वित्त कमाया। अब इसी लाइन में दूसरा प्रश्न हमारा है, इसी लाइन में दूसरा प्रश्न ये है कि उपार्जितवान इति क्रियापदस्य कर्तरी पदम किम। उपार्जितवान इस प्रकार क्रियापद का कर्तृपद क्या है, कर्तृपद का मतलब इसका कर्ता क्या है। तो विद्यार्थियों इसका कर्ता लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, जनः है। इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, जनः। किसके स्थान पर, किम के स्थान पर। उपार्जितवान इति क्रियापदस्य कर्तृपदम जनः इति अस्ति, जनः। नंबर 3 क्वेश्चन बनता है कि परिश्रमे इति पदस्य या इति पदे प्रत्ययम किम, प्रकृति प्रत्ययम किम। इस पद में प्रकृति प्रत्यय क्या है, तो हमारा उत्तर होगा ल्यप प्रत्यय, और इसका हम पद विच्छेद करेंगे तो परि उपसर्ग है, श्रम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। इस प्रकार से उत्तर हम देंगे। और यहां पर जो संधि विच्छेद पूछी जाती है, तो विद्यार्थियों संधि विच्छेद निर्धनो जनः, ये शब्द दे दिया गया कि निर्धनो जनः, इनमें संधि बताई, तो इसका संधि विच्छेद पूछ सकते हैं हमें और संधि का नाम भी पूछ सकते हैं। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हम संधि विच्छेद करेंगे, जैसे पहले पूर्व में हम कर चुके हैं, निर्धन धन जनः, ये तो संधि विच्छेद हुआ। और संधि का नाम क्या होगा, उत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि, ये संधि का नाम होगा, उत्व विसर्ग संधि। ठीक है। अब नेक्स्ट ये प्रश्न हमारे हुए, और भी प्रश्न हो सकते हैं, जैसे भूरी अव्यय अत्यधिकम, तो इसका पर्यायवाची शब्द लिखिए अत्यधिकम, अति, इस प्रकार से। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कितने बनते हैं वो देखते हैं नेक्स्ट लाइन में। तेन वित्तेन
अब स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दापयुतम सफलो जाते, उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। निर्धने जने स्वपुत्रम अपने पुत्र को कुत्र प्रवेशम दापयुतम सफलो जाते, कहां प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तो प्रश्न है हमारा नेक्स्ट, क्या प्रश्न है हमारा? प्रश्न है कि से मीन्स जने, कौन सा जन? निर्धने जने, कुत्र स्वपुत्रम कुत्र प्रवेशम दापयुतुम सफलो जाते हैं। ये प्रश्न है कि वह मनुष्य अपने पुत्र को कहां प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तो हमारा उत्तर क्या होगा? एकस्मिन् महाविद्यालय। अगर एक शब्द में उत्तर पूछता है हमसे तो हम क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? एकस्मिन्, ये लिख दिया और यहां पर डैश लगा देंगे, महाविद्यालय। तो एक शब्द हो गया, एक शब्द हो गया। इस प्रकार से हम उत्तर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि सफलो जाते हैं, सफलो जाते हैं, इसमें संधि विच्छेद बताइए। तो सफल है विसर्ग धन जाते हैं, जिसके विषय में हम पहले जान चुके हैं। ठीक है, अब केन वित्तीन नेक्स्ट प्रश्न बन सकता है। देखिए, जितना हम प्रश्न बना सकते हैं उतने हम बनाएं और पूरे पैराग्राफ के विषय में हम जाने, जिससे हमारी कोई भी गलती नहीं हो और हम अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो केन वित्तीन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दापयुतुम सफलो जाते, किस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया? किस धन से? तो केन के स्थान पर हमें आंसर क्या होगा? उपार्जितेन, उपार्जितेन, कमाए हुए धन से, कमाए हुए धन से। तेन के स्थान पर क्या लिखेंगे? कमाए हुए धन से। अब प्रश्न बनाते हैं, इसका प्रश्न बनाते हैं। क्या प्रश्न बनेगा? देखिए, केन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफलो जाते हैं। ये प्रश्न बन गया। ये प्रश्न चलिए, किस धन से, केन वित्तेन किस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया? किस धन से? तो इस केन के स्थान पर हमारा उत्तर होगा उपार्जितेन, उपार्जितेन, ये उत्तर होगा। कमाए हुए धन से, कमाए हुए धन से वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गए। नेक्स्ट देखिए, तत्तनय है। यहां पर सबसे पहला शब्द है तत्तनय। तो तनय इति संज्ञा पदस्य पर्याय पदम किम? तनय है। तो विद्यार्थियों, तनय जो है उसको क्या बोलते हैं? पुत्र है, सुत है। इस प्रकार से इसका हम पर्यायवाची लिख सकते हैं। अब तनय दे दिया गया, तनय है। अब इसका अपोजिट क्या होगा? तनया, तनया, तनय पुत्री, तनया, तनय पुत्र और तनया पुत्री, इस प्रकार से। नेक्स्ट है यहाँ पर तत्र एव। तो विद्यार्थियों, तत्र धन एव यहाँ पर वृद्धि संधि है, जिसका हम पहले भी अभ्यास कर चुके हैं। और निवसन निउपसर्ग वश धातु है और सत्री प्रत्यय है और क्या है? पुल्लिंग। इसका भी हम अध्ययन कर चुके हैं। पूछा जाए कि निवसन इति पदे प्रकृति प्रत्यय किम? इसमें प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो आपका उत्तर होगा निउपसर्ग वश धातु और सत्री प्रत्यय, सत्री प्रत्यय। ठीक है। अब अध्ययन में संलग्न सबूत, अध्ययन में संलग्न
हो गया। इसके बाद पुत्र, तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा? कह तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययन में संलग्न समुदाय। कौन वही छात्रावास में रहता हुआ अध्ययन में संलग्न हो गया, अध्ययन में लीन हो गया? कौन हो गया? तनयः, पुत्र है। तो हमारा उत्तर होगा कस्य पुत्र है? तो निर्धन से जनस्य पुत्र है, या निर्धन जनस्य पुत्र है। किसका पुत्र अध्ययन में संलग्न हो गया? तो निर्धन जनस्य पुत्र अध्ययन संलग्न समुद्र। निर्धन मनुष्य का पुत्र अध्ययन में संलग्न हो गया। इस प्रकार से हम उत्तर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट, पुत्रम दृष्टुम, पुत्र को देखने के लिए च प्रस्थित और प्रस्थान किया, और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान किया। तो हमारा प्रश्न बनेगा, नेक्स्ट प्रश्न, पुत्रम दृष्टुम के प्रस्थित है। पुत्र को देखने के लिए कौन प्रस्थान किया? किसने प्रस्थान किया? तो कई के स्थान पर क्या आंसर होगा? निर्धन जने, निर्धन जने। आप आंसर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आप आंसर इस प्रकार भी लिख सकते हैं निर्धनो जने, और इस प्रकार भी लिख सकते हैं निर्धने जन। इस प्रकार भी आंसर लिख सकते हैं। और यदि एक शब्द में आंसर पूछा जाता है विद्यार्थियों, एक शब्द में, तो यहां पर डैश अवश्य लगे, जिससे हमारे को मार्क्स मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न यह है कि पिता तनुज से काम आकरने व्याकुल हो जाता। पिता तनुज से काम आकरने व्याकुल हो जाते। पिता पुत्र की किसको सुनकर के व्याकुल हो गया? तो काम के स्थान पर हमारा आंसर क्या होगा? रुग्णताम, रुग्णावस्था, रुग्णता, रुग्णावस्था को सुनकर के पिता व्याकुल हो गया। पुत्र रोगी हो गया तो पिता वहां जाने के लिए व्याकुल हो गया कि वह जाएगी। अब से बस्यानम विहाय पदातिरेव प्राचलन, बस्यान को छोड़कर के पैदल ही चला गया। क्यों गए? क्या कारण था? धनाभावी, उसका कारण ये परमार्थ कार्य, परमार्थ कार्य, धन के अभाव के कारण से वह बस्यान को छोड़कर के पैदल ही रवाना हो गया। कौन? निर्धने जन, निर्धने जन। अब विद्यार्थियों देखिए, जैसे प्राचलत है, इसका कर्तृपद क्या होगा? इसका कर्तृपद हम क्या लिखेंगे? प्राचलत, रवाना हो गया। कौन रवाना हो गया? निर्धने जन, ये हमारा कर्तृपद हो गया। और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं श, ब्रैकेट में लिख सकते हैं से। तो इस प्रकार से एक कर्तृपद हो गया। ठीक है। अब निर्धने जने या से यहां पर ले लिया जाए कि से बस्यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत, ये पूरी लाइन दे दी गई। तो अस्मिन वाक्य से इति कर्तृपदस्य क्रियापदम के, से इति कर्तृपदस्य, कर्तृपद का क्रियापद क्या है? तो हमारा उत्तर होगा प्राचलत, प्राचलत। क्यों? क्योंकि से वह कौन? निर्धन मनुष्य, निर्धन मनुष्य। तो ये प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया गया। भाई चला, कौन चला गया? कौन रवाना हुआ? वह रवाना। तो पीड़ित है है, यहां पर से पीड़ित है, वह पीड़ित हुआ। तो क्या पीड़ित है? यहां पर से के स्थान पर हमारा और प्रश्न बन सकता है, क्या पीड़ित है? विद्यार्थियों, जब हमें व्याकरण का ज्ञान हो गया और हम संस्कृत सीखने में बड़ी रुचि रखते हैं, तो प्रत्येक लाइन में हम प्रत्येक शब्द के आधार पर प्रश्न बना सकते हैं। तो क्या पीड़ित है? कौन पीड़ित हुआ? तो हमारा उत्तर होगा निर्धने
जन है, निर्धन मनुष्य पीड़ित हुआ। निर्धन मनुष्य पीड़ित हुआ, क्यों पीड़ित हुआ? परमार्थ कार्य, धन के अभाव से, धन के अभाव से, और धन के अभाव से ही वह बस यान को छोड़ करके पैदल ही रवाना हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट है पदाति रेव, इसका संधि विच्छेद पूछते हैं तो पदाति धन एवं हम संधि विच्छेद लिखेंगे, और विहाय में प्रकृति प्रत्यय पूछते हैं तो हम बताएंगे लप प्रत्यय, लप प्रत्यय है, प्रकृति प्रत्यय। और परमार्थ कार्य, इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन है, तृतीया विभक्ति एक वचन है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हम पैराग्राफ के आधार पर, इस अनुच्छेद के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सीखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।